का न कोई साथी संगी, ईश्वर है रखवाला, जिसका कोई साथी न संगी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, सब है प्रभु का प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहन, क्या बात है? चलते चलते आप गिर क्यों गए? क्या हुआ? भैया, मेरे चलते चलते पैर दुखने लग गए हैं, मैं आराम करना चाहती हूँ। भैया, बहन चलने फिरने में असमर्थ है और बहन आराम करना चाहती है। भैया, आज थोड़ी देर यहीं पर आराम करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग। हाँ, मैं भी बहन की परेशानियों को समझ सकता हूँ, बिल्कुल चल नहीं पा रही है। आओ हम थोड़ा सा ही रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। और सामने देखो, नासिक का मेला भी दिखलाई दे रहा है। हाँ भैया, आओ हम थोड़ा सा आराम कर लेते ठीक है। आओ। रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही सो होना है, रब जो चाहे वही सो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, मुझको मिला सौगात में खुशियों का समय अमूल्य है, सफर भी तय करना है, समय को वेस्ट करना नहीं चाहिए। आओ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आओ। वाकई में ये फॉरेस्ट बहुत ही ड्राइटफुल है, भयानक जंगल है, और ड्राइटफुल ही नहीं, टेररिबल भी है, खतरनाक भी है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के जानवरों की खतरनाक आवाज़ें भी आ रही हैं। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, कहीं अगर मैं सो गया
और इन दोनों को कुछ हो गया तो मेरा पिता मेरे को मार डालेगा, इसलिए मेरा आरंभ करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इन्हीं के बगल में बैठ करके इनकी रक्षा करूं, इनकी सुरक्षा करूं, यही मेरा कर्तव्य व मेरी ड्यूटी है। हेलो, और ये आ गए मेवालाल ठेकेदार धरई चंदाबाहीपुर निवासी। इनकी तरफ से सीन पे 20 रुपए का इनाम पॉलिश किया था। भैया ये आप क्या कर रहे हो भैया? आप मेरे पैर दबा रहे हो भैया। आप मेरे पैर दाब कर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हो। नहीं भैया, ये आपका कोमल बदन और ये कांटे भरी पगडंडी मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा थोड़ा सा लाओ, हम ही थोड़ा सा मदद कर देंगे। और रही बात बड़े और छोटे की, ये मैं मानता हूँ कि मैं आपसे एक उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन आप हैं कौन? एक राजा के बेटे हैं, आप इस मुल्क के युवराज हैं, और आपके सामने मेरी क्या वक़्त है? मैं तो ठहरा आपके गुलाम का बेटा। कुत्ता मालिक की हिफाजत तो करता है मेरे भाई, लेकिन उसको बैठने के लिए जगह जमीन होती है, चारपाई नहीं। जूते कितने भी कीमती हो जाएं, जूते तो सिर्फ पैरों से रौंदने के लिए बनाई जाती है। क्या जूते कभी सर की शोभा बन सकती है? नो। तो मेरी नसीब में आराम करना कहाँ लिखा है भैया? भैया ये आप क्या कह रहे हो भैया? तुम्हें मालूम है कि हर सालाना मेरी बहन सबसे पहले आपकी कलाई में राखी का धागा बांधती, फिर उसके बाद मेरे और मेरे पिताजी जो भी सामान लाते हैं सबसे पहले आपके लिए, फिर उसके बाद मेरे लिए। और आप कहते हो नौकर मालिक, ये क्या भैया? आज आखिर तुमने दोनों भाइयों के बीच में दीवार खड़ी कर दिया आपने। मेरे भाई, तेरे शब्दों को सुन करके तो मेरा कलेजा फटा जा रहा। आज अपनी बराबरी पे ला करके खड़ा कर दिया। मुझे क्षमा कर दे मेरे भाई, मैं भटक गया था। यू आर ग्रेट माई डियर ब्रदर, जूनियर ब्रदर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे क्षमा कर दे। भैया आप भी काफी देर हो गई चलते चलते, आप भी आराम कर लो। मैं भी आराम कर लेता हूँ, चलो। ईश्वर ने भी मेरे को मजबूर कर दिया, और मैं सोचता हूँ कि सोना एक मरने के बराबर होता है। काश इन दोनों को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? पिताजी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? महाराज जी पूछेंगे मेरा बेटा मेरी बेटी कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा? और मैं इनके आदेशों का उल्लंघन भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने आराम करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। भगवान इन दोनों की रक्षा करना। मेरी जान चली जाए मेरे को कोई परवाह नहीं, लेकिन इन दोनों को कुछ होने न पाए।
नासिक का मेला तो यहां से अभी दूर है, लेकिन कौन ऐसे इंसान हैं जो इस बियाबान जंगल के रास्ते में बेखौफ होकर सो रहे हैं? अब सबसे पहले मैं इन्हें खोल कर देखूंगा। अगर राजकुमारी योग कोई बर होगा तो हम नासिक के मेले नहीं जाएंगे, यहीं से ही उठा कर ले जाऊंगा। मिल गया, राजकुमारी योग बर मिल गया। इस मनुष्य का चेहरा इतना ज्यादा चमकता है कि जिस प्रकार से अंधेरी रात में चांद चमकता हो। अगर राजकुमारी इसे देखेगी तो खुशियों से झूम उठेगी और फिर मुझे आजाद कर देगी। अब मैं इसे यही से उठा कर ले जाऊंगा। किशोर को तो मैंने कई आवाजें लगाई परंतु किशोर बोला नहीं और हम लोग भागते भागते बहुत दूर आ गए। किशोर भी इतना छोटा सारी बच्चा नहीं जो जंगल में छूट जाएगा। रास्ते में किशोर की शमशीर मेरे को मिली लेकिन किशोर दिखाई नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मॉनेस्टर था मतलब राक्षस था इसी ने मेरे भाई को हमेशा हमेशा के लिए जुदा तो नहीं कर दिया? ऐसा मत बोलिए भैया, किशोर भैया को ढूंढिए। काश से कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे भाई
भाई को ढूंढिए भैया। तुम क्या समझती हो कि किशोर के बगैर मैं रह सकता हूँ? अरे किशोर तो मेरी जिंदगी है, किशोर के बगैर मैं नहीं रह सकता। महाराज जी पूछेंगे किशोर कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन बहन एक बात मेरी मानो, अब हम नासिक के मेले नहीं जाएंगे। देखो क्या लेने के लिए आए थे और पहुंचने से पहले ही हमारी झोली में क्या डाल दिया गया। हम ऐसे तीर सस्तर पे नहीं जाएंगे, यहीं से वापस महल चलते हैं और इसकी सूचना महाराज को दे देते हैं। वो राजा है, अगर अपने आप पर आ गई तो जमीन और आसमान को एक कर देंगे, किशोर को ढूंढवा लेंगे। किशोर मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ अकेला हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ये जंगल इतना बड़ा है कि एमपी, यूपी और राजस्थान को जोड़ देने वाला जंगल है। हम कहाँ कहाँ भटकेंगे बहन, मेरी बात मानो। चलो वापस महल चलते हैं, मेरे साथ। महाराज, नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आ गया है राजन। बहुत सारे श्रद्धालु मारे गए, ना जाने कितने दर्शनाभिलाषियों की लाशें सड़कों पे छत बिछत फैल गई है, ना जाने कितने दुकानदारों की दुकानें बिल्कुल तहस नहस हो गई है। अचानक ऐसा तूफान आया कि लाखों लोगों की जानें चली गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नासिक के मेले में कयामत आ गया हो। राजन, मैं आपसे इतना बतलाने आया हूँ, आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहें सो करें। धन्यवाद। या भगवान, मैंने ये कैसा अजीब सपना देखा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। सिवाई तुम मंत्री अभय प्रताप सिंह को बुला करके हमारे पास ले आओ। ये क्या देख रहा हूँ? क्या बिल्कुल गुप्त उदास बैठे हुए हैं। आखिर बात क्या है राजन? कौन सा ऐसा सदमा आपके जिगर में बस गया है जो आप इतना गुमशुदा उदास बैठे हैं? अभय प्रताप सिंह महाराज, मैं अभी आराम कर रहा था और अचानक मुझे नींद आ गई। तो क्या हुआ? मैंने सपने में देखा कि नासिक के मेले में बहुत बड़ा भूकंप आया है। हजारों लोग उसी भूकंप में मारे गए, हजारों दुकानें सब तहस नहस हो गई। मैं यही सोच रहा हूँ कि उसी नासिक के मेले में हमारे तीनों बच्चे भी गए हैं। और सबसे ज्यादा मुझे अफसोस है तो निडर सिंह के बेटे कमलेश का, क्योंकि निडर सिंह के नामौजूदगी में
हमने उसके बेटे को भेजा है। काश अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। महाराज आप घबराते क्यों? महाराज तीनों बच्चे नशे का मेला देखने गए। मेला देखेंगे, माँ गंगा के स्नान करेंगे और लौट कर राजा महल आएंगे। महाराज ये सपने कभी सच्चे नहीं होते, सपने झूठे होते हैं। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह सपने कभी कभी सच्चे भी होते हैं। महाराज अगर सपने सच्चे होते हैं तो मैं इसी वक्त नासिक के मेले की तरफ जा रहा हूँ और तीनों बच्चों को खोज कर आपके समझ ले आऊंगा। आप घबराए नहीं, जाओ, देर करने का वक्त नहीं है। आप मेरे रहते हुए फिक्र मत कीजिए राजन, मैं शिफ्ट जा रहा हूँ। सिपाही आओ मेरे साथ। सदा खुश रहो। सिपाही, ये मंत्री अभय प्रताप सिंह नासिक के मेले की तरफ गए हैं। जी महाराज। बच्चों का पता लगाने के लिए 1-2 दिन उनके आने का इंतजार करो। जी महाराज। आओ हमारे साथ। चलिए महाराज। भैया मैं आराम करना चाहती हूँ। आराम करना चाहती हो? हाँ भैया। नहीं बहन, मैं यहाँ आराम नहीं कर सकता। देखो, इसके पहले ही आपने आराम करने की बात कही थी। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया और अभी हम जंगल को बराबर पार नहीं कर पाए हैं। यह आराम करना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ आराम नहीं कर सकते हैं। नहीं भैया, आराम कर लो क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द करने तुम में हर कदम बात चल के नहीं लिए पा रही। जिद कर लेती हो। अच्छा देखो, वो जो सामने ब्यानियन ट्री दिखलाई दे रहा है, बरगद का वृक्ष दिखलाई दे रहा है। हाँ। हम उस वृक्ष के नीचे चल करके आराम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आराम करते। ठीक है भैया। आओ मेरे साथ। और ये आ गए प्रेम आधार मोहंगवा निवासी एक घर मालिक साहब को 100 रुपए का उपहार अर्ज किया। हेलो। और साथ में आ गए अमित श्रीवास्तव जी प्रधान जी, इनकी तरफ से घर मालिक साहब को 500 रुपए का उपहार अर्ज किया। सिपाही देखे नासिक का मेला यही लगा था। आओ का देखो ना, सब चोटहिया जलेबी फैली पड़ी है, वह गुल्लैया पड़ी है, हिरमिंजी फूट गए। सिपाही वाकई में बहुत बड़ा भूकंप आया है तो नुकसान होगा ही। सिपाही इस तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा है। इधर हाँ, ये सब गंगा जी के रेता बह के इकट्ठा भा। और इधर इधर यहिया सब गंगा जी में झाऊ आ फुलान, जहाँ गंगा हुआ जाऊ, जहाँ पंडित हुआ नाऊ। और सिपाही हाँ? इस तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा है। उधर हाँ, खाले में वो सब गंगा जी में जल कुंभी आ बह के इकट्ठा भा। सिपाही हाँ, और इधर देखिए सामने वो क्या दिखाई दे रहा हो। हाँ, वो एक वट का पेड़ है। वट यानी बरगद का वृक्ष। हाँ, एक सिपाही हाँ। उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक चट्टान सी नजर आ रही है। चट्टान तो है लेकिन उसके ऊपर चद्दर सा मालूम पड़ रहा है। सिपाही अगर चद्दर है तो लाश भी होंगे, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए हैं। लहास होई तो परिये तो होई। पागल है क्या भाई? इतनी जल्दी शैतान नहीं होते। शायद बनिन गए हो तो। सिपाही चलो हम उस प्रश्न तक चलते हैं और वहां चलकर देखते हैं कि पत्थर की चट्टान है या कि चद्दर है। लेकिन एक बात है, क्या? खोले मूंढे वाला काम तो ही करो। नहीं, इसमें तो तुम ज्यादा फॉरवर्ड हो। नहीं हम बन के चलो चलते हैं और जैसा होगा वहां देखा जाएगा। आओ मेरे साथ। खैर
ऐसा साला मुर्दहाई में लाए के फंसाए, कहूँ मूल है तो कहूँ गोल है तो कहूँ खोपड़ी पड़ी है। अपना साला रहा तो पीछे हमका कह दिए थे आगे, कौनो परेत वरेत होए हमका चढ़ बैठे, हमार नान नान महतारी बाब रोज रोज मर जाए। लेकिन घबराओ न, हम बहुत हरामी चीज है। 100 बदमाश का छानो तो 10 कमीना निकला थे, वो 10 कमीना का छानो तो एक हरामी निकला था। वो हरामी का छान के हमार मातारी हमका पैदा की से पैदा नहीं कि उद्घाटन भाई तो पैदा भाई ने। अब इनका सरऊ का करब आगे, हमरा पीछे, कौनो परेत वरेत हो इनका चल बैठी हम पेल भाग। भाई सामने आओ, सामने आओ, चल चल। शिवाही, ये पत्थर की चट्टान नहीं है, चट्टान नहीं पूरा हिमालय पर्वत आ उचरिया हुआ है। शिवाही, ये पत्थर की चट्टान नहीं, चद्दर है। और इस चद्दर को खोल कर देखो, शिल्ला से या और कुछ को खोले हो, तुम खोल कर देखो, तुम खोलो हम देखी। तुम खोल करके देखो कि शिल्ला से या और कुछ तुम खोलो हम देखी। चला खोल कर देखो। क्या है? हम अपने घर है जा। सिपाही डरो नहीं, तू हरे घर है जा। नालायक कहेगा, चल पहले यहाँ का नजारा देख तो फिर चल रहा। चला खोल कर देखो। लो सामान पकड़ो। क्या रे? पंजू। शिवाही, इसे अपने पास रखो। हो सकता है कि चद्दर खोलते समय कोई जानवर छुपा बैठा हो और तुम पर अटैक भी कर सकता है। इसे अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपने पास रखो। चलो खोल कर देखो। तुम खोलो होंगे, लेकिन तुम ही खाली रहो। अरे साले कुत्ते, खड़ा हो। तो आज चेहरा यार हमारे सहुआइन के वो कंटाप मारूंगा, सही हो जाएगा। हमारे सहुआइन कहाँ चली जा, ये खाली रहो, खड़ा हो, खड़े रहो। ये कहाँ चली जा, ये खड़ी रहो। तूने देखा है? तो वह है राजा। मैंने क्या कहा तुझे? साले देखने को कहा, तोने को नहीं। कीड़ा घुसा है। मारूंगा कंटाप, सही हो जाएगा। साले खोल करके देख ले। चल
क्या हुआ? महाराज की बेटी कृष्णावती और सेनापत का बेटा कमलेश दोनों साथे सोए रहे। चले पागल, दो नहीं 3 होंगे। 3 अबे 3 होंगे। कौन कौन है? महाराज की बेटी कृष्णावती और सेनापत का बेटा कमलेश। और राजकुमार किशोर? किशोर का 9 चिचुओ। नाइस भाई, हमें ऐसे यकीन नहीं होगा। अब तुम मुझे खोल कर दिखाओ, तब मुझे यकीन होगा कि 2 हैं या कि 3। मतलब तुमका खोल के दिखा? हाँ ठीक है, खोल ही से देखो। क्या खोल रहा है? देखा नहीं, खोल ही देखा। खोल दे तो डरा जाइए। यही खोला। ये तो दोनों सो रहे हैं। तो कहा 3 है? तो 3। अबे तो है सिपाही, जब मैंने अपनी नजर से नहीं देखा तो 3 बताया, और अब मैं अपनी नजर से देख लिया तो है। देख लियो। हाँ ना देखो फिर खोलो, देख लियो। क्या सिपाही, लेकिन ये सोते हैं तो दोनों एक साथ सोते हैं, सोते हैं। और एक साथ सोने का मतलब क्या है? बीएसएनएल चौका लागी। क्या बीएसएनएल चौका। सिपाही, ये सोते हैं तो दोनों एक साथ सोते हैं, और जब जगेंगे तो कौन सा कार्य करेगी? जगह तो वही महीन काम करी। ये क्या है? महीन काम नहीं जानते? वही सुई में द्वारा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है सिपाही। अगर इन दोनों के कारनामे अच्छे हुए तब तो इन्हें कुछ नहीं होगा, और काश इन दोनों के कारनामे गलत हुए तो एक को नहीं दोनों को मौत की सजा मैं दूंगा। लेकिन जनियो कैसे सही है कि गलत है? हाँ तुम ठीक कहते हो सिपाही। चलो हम इनके नजारे को छुप कर देखता हूँ। तुम इधर छुप जाओ, मैं इधर छुप जाता हूँ। और जौन बचे हिया खड़े रहे। कौन बचा बे? को बचबे करी हुआ सही है। तुम घुस जाओ बेहाया में, हम घुस जाओ लूकी माँ। सिपाही चलो हम इनके नजारे को छुप कर देखता हूँ। काश इन दोनों के कारनामे अच्छे हुए तब तो इन्हें कुछ नहीं होगा, और काश इन दोनों के कारनामे गलत हुए तो मुझसे बुरा आदमी मिलेगा नहीं। आओ नींद में सो जाओ। अब मजा आई। अब जाए थे हम घुसा मंत्रिया का जाए घुसे रहे। हम घुसा बेहाया मंत्री घुसे अब लूकी माँ। बहु तू चली हो का? बहु भगवान है। चलो तुमका घुसेर दे कौनो जल घूम भी माँ। वही माँ से टुकुर टुकुर चिताओ। अगर बीएसएनएल चौका लगे हैं तो कोनो बात नहीं ना, लेकिन अगर डाबल लाल दंत मंजन 6 लगाने की कोशिश किया तो गंगा कसम खा के गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। या भगवान, आज ये मैं कैसे सपना देख रही हूँ? मैं कैसा सपना देख रही हूँ कि आज मैं अपने भाई कमलेश के बाहों में मैं प्यार का झूला झूल रही हूँ। कमलेश अपने गले से लगा रखा है मुझे। हम दोनों एक
दूसरी गले लगकर के मौजों के लहर में डूबे हुए। भगवान एक ऐसा सपना मुझे दिखा रहा है। कमलेश तो मेरा भाई है, हर सालाना मैं इसके हाथ में राखी का धागा बांधती हूँ और ये है जो मुझे रक्षा का वचन देता है। फिर ये भाई बहन के बीच में एक ऐसा रिश्ता कि हम दोनों एक सेज पे। हमारे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन नहीं, कमलेश मेरा सगा भाई नहीं है। कमलेश तो सेनापति का बेटा है और मैं महाराज की बेटी हूँ। कमलेश भी कितना खूबसूरत नौजवान है और मैं भी तो इस समय जवानी में भरपूर हूँ। क्यों न कमलेश को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊं और इस जवानी के मजे लूं। लेकिन कमलेश तो सो रहे, मैं बातें किससे करूं? सबसे पहले चलती हूँ कमलेश को जगाती हूँ, उसके बाद कमलेश से प्यार भरी बातें करती हूँ। अरे सो रहे मस्ती में कैसे, क्या गजब की रात है और ये सुनहरा का है, इनसे करूं कुछ बात है। अपने बगल में नंगी शमशीर रखकर सोती नहीं। कहते हैं जहां पे दो दिल जमा हो वहां पे तीसरे की जरूरत नहीं होती है। इसे उठाकर बाहर रख देती हूँ, दीवार पे शमशीर बनी है, तब जगाती हूँ कमलेश को। ये क्या कर रही है? मैंने बीच में नंगी शमशीर को रख दिया था कि कहीं सोते समय मेरी बॉडी बहन के बॉडी से टच ना हो जाए, और शमशीर को हटा करके ये सब क्या कर रही है? एक बहन अपने भाई को कैसे जगाती भी तौर तरीके सिखलाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल बेहयाई पे उतर आई हो। मेरे तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करने जा रही हूँ। मतलब क्या ना जाने क्या मुझे करी? क्या हो गया है। ये कैसे चंडे अल्फाज बोल रही है? ये भोली सी सूरत मेरे दिल को पागल कर दी कमलेश। एक बार मेरी गली से लग जा और मेरे दिल की प्यास बुझा तो मेरे राजा। ये क्या कर रही है बच्ची तू? अच्छा क्या हो गया तेरे? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या हो गया। और आग लगा के बदन में बनते हो नादान। आग लगा के बदन में बनते हो नादान। और पर जाओ मेरे सजन तो मेरा कैसा इंटरव्यू ले रहा है? एक तरफ मेरे भाई को मुझसे जुदा कर दिया और दूसरी तरफ ये मेरी बहन है। ऐसे शब्द सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया? बिटिया जरा मेरी तरफ देख और मेरे को पहचान, तू किससे कन्वर्सेशन कर रही है? अरे मैं तेरा भाई कमलेश हूँ। कमलेश, तू कमलेश से बात कर रही है?
बहन मत बोलो, शोभा नहीं देगा। और दीदी जी जो कह रही समझ मेरी ना एक बार गले से लग जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा कमलेश। दीदी जी जो कह रही समझ मेरी नाया और मैं तो हूँ भाई तेरा गगन ने क्यों ठहरो कमलेश, मेरा कहना मानो और मेरी ख्वाहिशों को पूरी कर दो कमलेश। और ये अपनी प्यारे प्रिय बसी बना लीजिए। अपनी प्यारे प्रिय बसी बना लीजिए। गले से मुझे फिर लगा लीजिए। ये भी बारात काली और मस्तानी समा नौजवान मेरी उम्र हम सफर तू भी जवान और वस्ल का जाम भर भरे पिला दीजिए। वस्ल का जाम भर भरे और पिला दीजिए। अपने प्यारे प्रिय बसी बना लीजिए। मान जाओ कमलेश। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमारी बिटिया इतना बदल जाएगी। आज मैं तेरे को जवान दिखलाई दे रहा हूँ। जब तू पैदा हुई थी तो तेरे पिताजी के साथ मिल करके मैं गरीबों में दौलत तस्कीम कर रहा था। धन्य हो बेटी, धन्य हो। और दीदी की माँ पितारी खड़ा कीजिए। दीदी की माँ पितारी खड़ा कीजिए। और ये लो तलवार से करी उड़ा दीजिए। खून साल जंगल बिकटे ईश्वर से घबराइए। कहना नहीं होगा तेरा दीदी जी शर्माइए। और ताल जो करते पे अपनी नजर कीजिए। शान को करते पे अपनी नजर कीजिए। और ये लो तलवार से करी उड़ा दीजिए। कमलेश, मेरी बात समझो। देखो, तुम कोई मेरे सगे भाई नहीं हो। तुम सेनापति के बेटे हो और मैं महाराज की बेटी हूँ। हम में तुम में कितनी बड़ी दूरियां है।
और जरा समझो कि भाई बहन के रिश्ते को भूल जाओ। भाई बहन के रिश्ते में रखा ही क्या है? अगर दुनिया में सभी लोग एक दूसरे को भाई बहन कहने लग जाएंगे तो कौन किसके साथ प्यार करेगा, कौन किसके साथ शादी? और ये आ गए तुम्हारी रह जाएंगी। पाड़े चौरसिया पूर्व बीडीसी जगदीशपुर। इस सीन में 20 रुपए का इनाम पारिश किया था। इसलिए मेरा कहना मानो कमलेश और जवानी के मजे लो। प्यारे बहुत पछताओगे, ना प्यारी से इनकार करूं और दिल दीवाना हो गया, थोड़ा सा उपकार करूं और ना मोह बस सिकवा गिला की जिए। कृष्णावती, मैंने आज तक तेरा कभी नाम नहीं लिया। अपनी पाक जुबान से सिर्फ तेरे को बहन कहा है, लेकिन नहीं, तू बहन कहने के योग्य नहीं है। जिस राजा ने अपना खून पिला करके तेरे को तैयार कर दिया है, तू उसी के आस्तीन की नागन बन करके सारे खानदान को दस लेना चाहती है। अरे तू कह रही है कि ये भाई बहन के रिश्ते में क्या रखता है? और वो ढकोसला था जब भी मेरे हाथों में रेशम का धागा बांधती रही, मेरे को मिठाइयाँ खिलाती रही, मेरी आरतियां उतार करके भाई भाई कह करके लिपट जाया करती थी। वो एक दिखावा था। कृष्णावती, अरे तुझे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। जिस जुबान से आज तक भाई कहती रही, उसी के साथ श्रेष्ठ कर चाहती है। नालायक नहीं थी और तुझको कसम भगवान की धिक्कार है कृष्णावती। पैदा लपट के होली थी, तुझको कोई लज्जावती। अगर तुझे अपने इश्क की आज ही बुझानी थी तो क्या मैं ही तेरा अपना भाई? नो, मेरे करीब आने की गलती मत करना कृष्णावती। मैं ही मिला था। अरे देख, कहीं भी जा करके देख, ढूंढ ले अपना कोई चौहार और जा करके अपनी अग्नि को शांत कर ले। मैं कसम खा के कहता हूँ, किसी से नहीं कहूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, लेकिन बिटिया मैं मर जाऊंगा। मैंने आज तक सिर्फ तेरी शक्ल को देखा है पहचानने के लिए, या तो तेरे पैरों को देखा है कि वो दिन कब आएगा जब अपनी बहन के पैर को पूजूंगा। अगर अगरबाड़ी पे तेरी नजर गई हो तो मैं अंधा हो जाऊं और याद कर कहीं भी बुझा कैसे के इंसान कुछ समझ में नहीं आता। इतना समझा रहे फिर भी मेरा कहना मान नहीं रहे। कमलेश मान जाओ मेरा कहना। नालायक, तेरे जीजे का पानी गिर गया है क्या? हाँ, वो भी गिर गया। तेरी आंख में बदमोहरी के बाल जम गए हैं। वो भी हो गया। और कुछ बाकी हो तो कह लो, लेकिन मान तो जाओ कम से कम। नालायक कहीं की। कमलेश, एक बात समझ लो, अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो समझ लो क्या करेगी तू? एक कृष्णावती जितनी सीधी उतनी टेढ़ी भी है। हाँ। क्या करेगी? प्यार देखा है, नफरत क्या नहीं। करेगी? बस यही तो करेगी। मेरी गर्दन कटवा सकती है, हैं? मेरे को डीमरे की सजा दे सकती है, मेरे को हैंग करवा सकती है, यही तो करवा सकती है। मेरे को एक्सीक्यूट करवा सकती है, मेरी फांसी दिलवा सकती है, क्योंकि राजा की बेटी है।
है? लेकिन मेरे जमीर को तो नहीं मार सकती। आई हैव नॉट मनी कृष्णावती, मेरे पास दौलत तो नहीं है, बट आई एम ऑनेस्टेबल बॉय। मैं एक ईमानदार लड़का हूं, मर तो सकता हूं, लेकिन मैं तेरे साथ सेक्स नहीं कर सकता। याद रखना मेरी बात को। और ये आ गए दिनेश कुमार पटेल पूर्व मुन्नू सिंह के पूर्वा निवासी। इस सीन पे 50 रुपए का इनाम काट चुका था। तो गर्ज कमलेश कहना न मेरा क्या, ताब उम्र तुझको कमलेश रोना पड़े। नाम कृष्णावती एक नारी घूमे, नाम कृष्णावती एक नारी घूमे। तुझको मरना पड़े, तुझको मरना पड़े। Hold your tongue, I said, do not beat about the butt. Come to the point. कृष्णावती मौत की धमकी दे रही है, मेरे को धमकी दे रही है। हमारे चारों पूर्वजों ने इस देश की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन कटा दिया है, और प्रेजेंट टाइम में मेरा फादर बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहा है। आज भी वो बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रहा है। ये ग्रैंड लीडर, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडर इन चीफ, मैं उसका औलाद हूँ। मर सकता हूँ, लेकिन गटर के गंदे पानी में डुबकी नहीं लगा सकता। नालायक कहीं की गटर का गंदा पानी लेकर के घूम रही है। गटर का गंदा पानी समझ। कृष्णावती, मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ। मैं तेरे पिता के बगल में बैठने वाला इंसान हूँ, वो मेरी इज्जत है। अगर कहीं नमक भूल गया तो 1 घंटा पैसा तेरे गाल पे रसीद करूंगा। भीगी बिल्ली की तरह किसी कोने में म्याओ म्याओ करती रहे। हरामखोर मेरे गाल पे तमाचा मारेगा। मारूंगा, थोबड़ा टूट जाएगा। आईने को देखोगी तो आईना तोड़ करके फेंक दोगी। चाहे जितने बड़े मुश्किलें झेली दीदी जी, चौक से दार चढ़ जाऊंगा। सत धर्म दिल अपना भाई बचा लूंगा मैं। तेरे कहने पे हटती नहीं आऊंगा। एक बात समझ लो, औरतें तुमने बहुत देखा होगा, लेकिन औरतों का त्रिया जाल तुमने नहीं देखा। और देख किस मकर जाल में तुझे कमीने फंसाती हूँ। मेरा न कहने वाले का अंजाम सिर्फ मौत होगी। बिल्कुल सही कह रही है। मैंने औरतों को बहुत देखा, लेकिन तुझ जैसी गिरी हुई लड़की आज तक मैंने कभी नहीं देखा। और तुम जैसे बेकार लौंडा नहीं देखी। हाँ, क्या बोली? हरामखोर कहीं का। और ये आ गए पहाड़ी चौरसिया पूर्व बीडीसी जगदीशपुर। इस सीन पे 50 रुपए का इनाम काट चुका था। कोई काम का नहीं है। तेरा काम पूरा नहीं हो रहा, इसलिए मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये काम अरे किसी चौराहे पे जाकर के बैठ जा, अपनी दुकान सजा करके। तेरी अग्नि शांत हो जाएगी। अब मेरी जुबान मत खुलवा, नहीं तेरी जुबान बंद हो जाएगी। जब चौराहे पे खोलना था तुमसे क्या मतलब था? तुम किस वर्ष की दवा? अच्छा, तो क्यों राखी बांधती है? तू जैसे और बहनें राखी 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 क्या हो? नहीं, बवाल हो तू गई। जैसी बहनें और पैदा हो जाएंगी तो हमारे देश की जो रंडियां हैं इस देश को छोड़ करके भाग जाएंगी, क्योंकि उनका धंधा तो तू ले लेगी। और तुम जैसे अगर लौंडा हो जाएंगे तो जनसंख्या भारत की कम बढ़ जाएगी। अच्छा, तो मतलब भाई से जनसंख्या बढ़ा रही है। हाँ, बढ़ा रही है। ये बात है, बढ़ा रही है। तो इंसान की लड़की तो नहीं हो सकती। नो नो, इंसान हो ही नहीं सकती। तू जानवर है, जानवर है। और तुम किसके हो? हरामखोर, होश में आ जाने काट डालने समझ लें। मेरी क्रोध की ज्वाला मत जलाओ कमलेश, जिससे तुम्हारी लाश तुम्हारे बंगले तक तुम्हारे पिताजी के पास ना पहुंच नहीं पाए। समझ लेना, एक कृष्णावती देख किस मकर जाल में तुझे फंसाना चाहती है। हरामखोर, तेरे पूर्वज कभी सोचे नहीं होंगे, आज तेरे पूर्वज के वो चद्दर में दाग लगाऊंगी। तो दौड़ो दौड़ो, लो बचा कोई बचाव रे। हाँ। दौड़ो दौड़ो, लो बचा कोई बचावन हार, और भाई को मेरे मार कर। जरा
स्पीक अगेन, दोबारा बोल क्या बोल नहीं रहे? कमलेश, हाँ, तुमने मेरे भाई को नहीं मारा, लेकिन ये इल्जाम अब तुम पे लगवाओगी। अच्छा। यही तो कृष्णावती की चाल है। तो मतलब ये हुआ कि खिसियानी बिल्ली अब भूसी में पेशाब करने जा रही है। अरे वही तो मिसाल हुआ है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर तेरा भाई यहाँ होता नहीं तो जो कार्य तू मुझसे करवाना चाहती वही कार्य अपने भाई से भी करवा लेती। तुम हराम खोर सगे नहीं, वो तो रिलेशन सगा से है। मतलब नहीं है। तेरे बदन में तो आग लगी है, तेरे को आग बुझाना कोई भी मिल जाए चलेगा है? लेकिन मुझे कसम इस तेज की, बल की, हुनर की और हिम्मत की, कसम है दूध माता की, कसम इज्जत की कीमत की, कसम है छत करवाने की, कसम रसूल की शौकत की, और कसम है पुख्ते समी की, कसम है चरफात की। आई कैन नॉट एक्सेप्ट हार्ट यू से कृष्णावती, और तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब मेरे करीब आने की गलती मत करना। नहीं तो ऐसा हाथ उठेगा कि चेहरा बिगड़ जाएगा। बहुत हो गया, हराम खोर। बोलना चाहते लगता है। औरतों को मारने में तुम आगे हो, तमाचा मारने के लिए आगे आ रहे हो आए। और अभी वो भालू और शेर खदेड़ रखे थे, तुम भाग रहे थे अपनी जान बचाने। मैं उनको नहीं मार मैं सकते। भाग नहीं रहा था, तेरी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि तू मेरे साथ में थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तू तो नालायक लड़की निकलेगी, मेरे साथ हराम आगे खोर। चल के क्या करेगी। कोई काम का नहीं, धरती के बोझ बने, छोटी से लड़ाई लड़ नहीं सकते तुम, शेर बात अच्छा, क्या मैं मारता किसी हो? काम का नहीं तो फिर ये क्या कर रही है? हाँ? अरे जब मैं लगा इंजन हो तो क्यों बोर करवाना चाहती है अपना? चल अब साइड में खड़ा हो। ये हराम खोर। लेकिन याद रख, अगर तुम मेरे को कुत्ता समझती है तो मैं कुत्ता जरूर हूँ। चल एक साइड में, मैं तुझसे बकवास नहीं करना चाहती, चल साइड में। तेरे ऊपर टांग उठा करके पेशाब भी नहीं करूंगा। चल वही लाएगा, चल। तो दौड़ो दौड़ लो बच्चा, कोई बच्चा बलिहार, और भाई को मेरे मारी कर कर जबरन। कमलेश, ये क्या हो रहा? अंकल, माय डियर अंकल, you share it. I am faultless अंकल, I am faultless. मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। She is a bastard girl. ये एक बदतमीज लड़की है। मैंने बहुत बड़ी गलती किया जो इसके साथ में आ गया, लेकिन इसके ऊपर बिलीव मत करिएगा। ये नालायक लड़की है, इसके आंखों में चोर के बाल जमे हैं, इसको रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। कमलेश, वाकई में तेरा कोई कसूर नहीं है। जी अंकल, राइट माय अंकल, बिल्कुल सही। तेरा कोई कसूर नहीं है कमलेश, कसूर तो तेरी इस जवानी का है। और कमलेश, तेरे अंदर ये जवानी नहीं होती तो आज ऐसी एक कहानी नहीं होती। व्हाट एन आइडिया। अच्छा, क्या सूझ है आपकी? ये जवानी और लड़कियों की इज्जत को लूटने के लिए बनी है? चाचा जी, ये जवानी है तो अपने देश के लिए है, अपने मातृभूमि के लिए है, अपने तिरंगे की शान के लिए है, लेकिन दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए नहीं है। फर्ज मेरा हिदायत है माता पिता, दूसरा फर्ज है मेरा मादर वतन, तीसरा फर्ज है सच्चे राजपूत का देश के वास्ते कर दे कुर्बान कर। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री अंकल। कमलेश, एक देश रक्षक का बेटा वही आज देशभक्षक बन गया। कैसे कह सकते हैं आप कि मैं देशभक्षक बन गया? कमलेश, जो तू कर रहा था ना, सब मैं अपनी नजरों से देख लिया है। हाँ, तो क्या आपकी आंखें उस समय बंद हो गई थी जिस समय इस लड़की ने दौड़ करके मेरे को अपने सीने पे लिया था? कमलेश, मैं उस वक्त नहीं, मैं उस वक्त पहुंचा जिस वक्त तू राजकुमारी के सीने पे सवार था। मैं उस वक्त पहुंचा, जरा भी शर्म नहीं आई ये आपका कमलेश। बिल्कुल मिस पॉइंट है। मिस